सौम्या और अर्जुन उस रेस्टोरेंट में एक दूसरे के सामने चेयर पर बैठे हुए थे। सौम्या मन में सोचने लगी, इस आदमी से शादी करने के बाद मेरे पापा का इलाज आसानी से हो जाएगा। यह सोचकर के उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अर्जुन उसे खुद में खोया हुआ देख रहा था। तभी अर्जुन बोला, अगर तुम अपनी सोच से बाहर आओ तो हम बात कर सकते हैं। सौम्या झटके से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, सर, आपने मेरे सामने एक ऑफ़र रखा हुआ था। यह सुनकर के अर्जुन ने हाँ में अपना सर हिलाया। जी हाँ, अर्जुन ने कहा। यह सुनकर के सौम्या बोली, क्या वह ऑफ़र अभी भी वैलिड है या आप किसी और लड़की को यह ऑफ़र दे चुके हैं? सौम्या ने झिझकते हुए अपनी बात रखी। इस बात पर अर्जुन के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोला, मैंने सही सोचा था, तुम्हें भी मेरे रुपए पैसे ही अपनी तरफ खींच कर ले ही आया। सौम्या ने अपनी नज़र अर्जुन पर ही रखी हुई थी। वह घबराते हुए बोली, मेरा मतलब था सर कि मैं आपके उस शादी वाले ऑफ़र में इंटरेस्टेड हूँ। इस बात को सुनकर के अर्जुन ने सौम्या की तरफ देखा और फिर हल्की सी स्माइल कर दी। इतने में ही वेटर ऑर्डर सर्व कर गया और बोला, सर कुछ और चाहिए? अर्जुन ने सिर हिला कर के कहा, फ़िलहाल कुछ देर के लिए मेरी इस प्राइवेसी चेयर पर कोई नहीं आएगा, आप भी नहीं। वेटर ने कहा, श्योर सर। अर्जुन ने कॉफ़ी सौम्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सौम्या, तुम्हें पता है कि रोज़ाना न जाने कितनी लड़कियों के मेरे पास प्रपोजल आते हैं जो मुझसे शादी करना चाहती हैं। हमारी बात तो 2 या 4 दिन पहले ही हुई और आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं अब तक आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ? सौम्या कॉफ़ी पीते पीते रुक गई और उसने अर्जुन की तरफ देखी और कहने लगी, ओ, इसका मतलब कि आपको कोई और लड़की मिल चुकी है? सौम्या की आंखों में अचानक से सैडनेस का बादल छा गया था। बबन जी का जो इलाज का वह उम्मीद लेकर के अपने मन में आई हुई थी, अर्जुन के सामने रखना वह भी ख़त्म होने लगी थी। सौम्या ने खड़े होते हुए बोली, सॉरी सर, मैं बेकार में ही आपका टाइम ख़राब कर दी। यह कहकर के सौम्या वहाँ से बाहर निकल गई। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से पेमेंट करके सौम्या के पीछे भागा। अब तक ड्राइवर उसकी कार लेकर के वहां पहुंच चुका था। अर्जुन ने बाहर आकर के सौम्या को आवाज़ दी। सौम्या ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखी तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर उसे कार की बैक सीट पर धकेल दिया और फिर खुद भी बैठ गया। यह देख कर के सौम्या कहने लगी, क्या कर रहे हैं अर्जुन सर? वह हैरान होते हुए अर्जुन से पूछे जा रही थी। अर्जुन ने कार का दरवाज़ा बंद किया और ड्राइवर को ड्राइव करने के लिए कहा। फिर उसने पार्टीशन ऑन किया ताकि ड्राइवर उन लोगों की बात न सुन पाए। सौम्या फिर से कुछ बोलने लगी तो अर्जुन ने उसके मुंह पर अपनी उंगलियां रख दिया। सौम्या अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उसकी तरफ देखने लगी। अर्जुन ने पूछा, अब तुम कुछ बोलोगी तो नहीं? सौम्या ने अपनी आंखों से ना में इशारा किया तो अर्जुन ने अपना हाथ उसके मुंह के ऊपर से हटाया तो सौम्या की जान में जान आई, लेकिन अर्जुन उसके काफ़ी करीब था। सौम्या उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी ब्राउन आंखें सौम्या को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तभी सौम्या बोली, आप मुझे ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ। सौम्या ने अर्जुन की इस बात पर अपना मुंह बनाया। अर्जुन ने बात शुरू करते हुए कहा, मेरे दादाजी कैलाश दीक्षित मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर के सौम्या की आंखें बड़ी हो गई और सौम्या ने उसकी तरफ देखते हुए पूछी, क्यों, आपका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई और उसने सौम्या की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? सौम्या ने गला साफ करते हुए बोली, कहीं आप वह तो नहीं ना? वो बात सुनकर अर्जुन गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तो इस बात पर सौम्या कहने लगी,
फिर आपने मेरे सामने शादी का प्रपोजल क्यों रखा? अर्जुन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वह मुझ पर शादी करने का दबाव डाल रहे हैं, इसीलिए मैंने एक सॉल्यूशन सोचा है। काका, कैसा सॉल्यूशन सर? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। और मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता हूँ, जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। सौम्या की आंखें हैरानी से फैल चुकी थी और वह विश्वास से अर्जुन की तरफ देखने लगी थी। यह आप क्या कह रहे हैं अर्जुन सर? ऐसे कैसे हो सकता है? अर्जुन मन में सोचने लगा, शादी तो मैं भी तुमसे नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अर्जुन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, हम लोग बस कुछ टाइम के लिए ही शादी करने वाले हैं, और वो भी सिर्फ नाम के। यह सब सुनकर के सौम्या हैरानी से अर्जुन की तरफ देख रही थी। उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। अर्जुन आगे बोला, और उसके लिए मैं तुम्हें अच्छा रुपए भी दूंगा। इसके बाद अर्जुन ने कुछ सोचते हुए कहा, 15 करोड़ अभी, और 10 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म होने के बाद मिलेगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर के सौम्या को खांसी आ गई। अर्जुन ने वही पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दिया। सौम्या ने पानी पिया और फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के 25 करोड़ रुपए देंगे? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ, और अगर तुम्हें यह अमाउंट कम लग रहा है तो मैं और ज़्यादा भी तुम्हें दे सकता हूँ। तुम जितना बोलो। सौम्या को हिचकियाँ आनी शुरू हो गई। टोटल 25 करोड़। उसने फिर से बोतल खोल करके पानी पिया। वह मन में सोचने लगी, यह रकम तो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी है। पापा का ऑपरेशन आराम से हो जाएगा। अपने उस घर वाले से कोई हेल्प लेने ही नहीं पड़ेगी, और मैं अर्जुन सर को ली हुई अमाउंट भी चुका दूंगी। उसके बाद भी अच्छा रुपए मेरे पास होगा। पूरी लाइफ मुझे रुपयों की कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या और बढ़ा दूँ? यह जवाब सुनकर के सौम्या अपने सपनों की दुनिया से बाहर आई और झट से बोली, ना ना, इतनी काफ़ी है, मुझे आपका यह ऑफ़र मंजूर है अर्जुन सर। अर्जुन ने उसकी तरफ अपनी भावें उठा कर के देखा। वह सोचने लगा, मैं सौम्या के बारे में सही सोचा था। यह भी आम लड़की है जिसे बस रुपए से मतलब है। और सौम्या, तुम एक बहुत ही घटिया लड़की हो। एक वह लड़की थी सौंदर्य, जिसने मेरी जान बचाकर भी मुझसे कुछ भी नहीं लिया। वह तो मेरे थैंक्स का इंतज़ार करने के लिए भी नहीं रुकी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर वह सौम्या की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, फिर मैं अपने लॉयर को बोल करके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स रेडी करवाता हूँ। मेरा असिस्टेंट राघव तुम्हें जल्द कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अर्जुन ने पार्टीशन नीचे किया और ड्राइवर को कार वापस हॉस्पिटल की तरफ मोड़ने के लिए कहा। कुछ देर में वह हॉस्पिटल के सामने रुकी और सौम्या नीचे उतरी। वैसे ही अर्जुन ने ड्राइवर को कार चलाने के लिए बोल दिया। उसकी कार का स्पीड सामने से बहुत तेज़ी से निकला था। सौम्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह आदमी कितना रूड है, रुक कर बाय भी तो बोल सकता था। सौम्या ने पहले तो अपना मुंह बनाया, लेकिन फिर उससे चेहरे पर स्माइल आ गई और वह बड़बड़ाई, और मुझे पापा के इलाज की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वह यह सोच करके बहुत खुश थी कि उसे अब अपने फ्यूचर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे की मुसीबत उसके सर से अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। इसी सोच में सौम्या अपने घर पहुंची। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन सिर्फ सौंदर्य के बारे में ही सोचे जा रहा था कि वह लड़की मिल जाती तो मेरा किस्मत खुल जाता। यहाँ की दुनिया से अलग लड़की थी वह, पर यहाँ उसे छोड़कर सारी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही पैसे और मेरे रुतबे के पीछे भाग रही हैं। पर वह ऐसी नहीं थी। मैं कहाँ उसे ढूंढूं? वह कहाँ मिलेगी मुझे? इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था। वह अपने घर पहुँच गया। ड्राइवर ने गाड़ी रोका तो वह होश में आया।
गाड़ी से निकल कर के अपने मेंशन के अंदर गया। वहीं दूसरी तरफ सौम्या भी अपने घर पहुंच गई। उसने दरवाज़ा खोला और वह सोफ़े पर आराम से बैठ गई। तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। वह कोई और नहीं बल्कि सौम्या की फ्रेंड आकांक्षा थी। उसने कहा, क्या किया है उस रेणुका ने तुम्हारे साथ? जो किया है मुझे सब पता चल गया है आज। तुम मुझे एक बार भी फ़ोन करके बताना ज़रूरी नहीं समझी? सौम्या बोली, रिलैक्स आकांक्षा, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और रेणुका की तुम फिक्र नहीं करो, वह अपनी जगह बिल्कुल सही है। यह सुनकर के आकांक्षा कहने लगी, तुम्हें अपने बॉस से सच बताना चाहिए था, तुम्हें छुपाना नहीं चाहिए था। सौम्या कहने लगी, यार मैं सच बताकर भी क्या कर लेती? तुम तो अच्छे से जानती हो कि वह कितनी शातिर है। आज मैं अगर सच बता भी देती तो कल पता नहीं क्या करती वह। इसी वजह से मैं आगे कोई भी परेशानी ना हो या मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती, इसी वजह से मैंने उसे बचाने दिया। इतना सुनकर के आकांक्षा कहने लगी, तुम इतना डरती क्यों हो? मुझसे कहती, मैं उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाती। इतना सुनकर के सौम्या बोली, रहने दे ना यार। आकांक्षा तू बता कैसी है, तेरा काम कैसा चल रहा है? आकांक्षा बोली, यार तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारे साथ इतना गलत पर गलत होते रहता है, मगर फिर भी तुम सामने वाले को ही बचाने पर लगी रहती हो। आकांक्षा की बात सुनकर सौम्या कहने लगी, अच्छा यार छोड़ना, अभी पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन करने को बोला है। उस पर उस कलावती हॉस्पिटल में फ्रॉड किया गया है मेरे साथ। उन लोगों ने पापा को ऑपरेशन ही नहीं किया। यह सुनकर के आकांक्षा पूरी तरह से हैरान हो गई और कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो बहुत बड़ी साजिश है। सौम्या बोली, हाँ यार वही तो बहुत बड़ी टेंशन की बात है, पर खैर कोई बात नहीं, मैं सिटी हॉस्पिटल में बात कर चुकी हूँ, वह डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रेडी हो गए। तभी आकांक्षा कहने लगी, सौम्या फिर पैसे कहाँ से आएंगे? आकांक्षा की बात सुनकर के सौम्या बोली, तुम टेंशन नहीं लो, मैं कुछ करती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। इस वक्त सौम्या आकांक्षा को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। फ़िलहाल सब कुछ छुपाना ही बेहतर समझती थी। उसने कहा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पापा का ट्रीटमेंट तो करवाना ही है ना। यह सोचकर के सौम्या ने गहरी सांस ली। उसके आगे अर्जुन दीक्षित का चेहरा घूम गया। कुछ पल के लिए तो उसके होठों पर स्माइल आ गई। तभी आकांक्षा कहने लगी, ठीक है मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं तुमसे बहुत जल्द आकर मिलूँगी। इतना कहकर के वह फ़ोन कट कर देती है। सौम्या भी अपने लिए कुछ बनाने किचन में चली जाती है। अगली सुबह सौम्या गहरी नींद में थी कि उसकी फ़ोन की रिंग से आंखें खुली। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, सुबह सुबह मुझे कौन फ़ोन कर रहा है? उसने अपना फ़ोन उठाकर स्क्रीन पर नज़र डाली और देखा कि कोई अननोन नंबर फ्लैश कर रहा है। सौम्या ने लेटे लेटे ही फ़ोन कान से लगा करके अलसाई तरीके से हेलो बोली। वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग मिस सौम्या, मैं राघव कुमार बोल रहा हूँ, अर्जुन दीक्षित का असिस्टेंट। यह सुनकर के सौम्या की आंखें पूरी तरह से खुल गई। बौखलाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग जी, कहिए। सौम्या ने गला साफ करते हुए पूछा। राघव ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैम आपको 1 घंटे के अंदर उस एड्रेस पर पहुंचना है जहां का एड्रेस मैंने आपको अभी सेंड करने वाला हूं। सौम्या की आंखें फैल गई और उसने कहा, क्या 1 घंटे में? यह सुनकर के राघव बोला, जी मैम, अर्जुन सर ने कहा है कि आपको उनके ऑर्डर को फॉलो करना होगा। उन्हें टाइम ख़राब करने वाले और लेट होने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। सौम्या ने यह सुनकर के अपना सलाइवा अंदर निगल लिया। वह सोचने लगी, जैसा बॉस वैसा
उसका असिस्टेंट एकदम रूड और उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। और फ़ोन रखते ही सौम्या बेड से बाहर कूदी और जल्दी से वॉशरूम भागी और खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी, सौम्या तो बिल्कुल भी लेट होना अफोर्ड नहीं करती। जल्दी से फ्रेश होकर के उसने वार्डरोब से वाइन कलर की एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस निकाला और अपने बालों को ड्राई करके उनमें वाइट कलर का स्कार्फ पहनकर हल्के से रेड लिपस्टिक और बिना ब्रेकफास्ट किए ही सौम्या घर से बाहर निकल गई। और 1 घंटे के बाद में वह इस एड्रेस पर पहुंची जहां पर उसे बुलाया गया था। सौम्या 1 घंटे के बाद रजिस्ट्रार के ऑफिस में बाहर खड़ी थी। राघव ने उसे वहीं पहुंचने के लिए कहा था। उसे वहां देखते ही राघव उसके पास आया और उसने कहा, मिस सौम्या अग्रवाल। सौम्या ने राघव पर नज़र डाली और उसे हल्की सी स्माइल दी और वह भी हेलो बोली। उसे हेलो बोलने के बाद राघव भी हेलो मैम बोला और कहने लगा, प्लीज़ मैम, अर्जुन सर पहले आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। राघव ने उसे दूर खड़े अर्जुन की तरफ इशारा किया तो सौम्या का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। दूर से ही वह उसे बस देखती रह गई। सिंपल से 3 पीस सूट में भी वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वह बड़बड़ाई, ही इज़ सो चार्मिंग मैन। इस टाइम अर्जुन ऐसा लग रहा था कि कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो सकती थी। उसने अपने कदम अर्जुन की ओर बढ़ा दिए। वह जितना उसके करीब पहुंच रही थी उतना ही उसका दिल अपने काबू में नहीं था। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़के जा रहा था। वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि अर्जुन के पास पहुंच गई। अर्जुन ने उसे देखते ही कड़क आवाज़ में कहा, कार में बैठो। सौम्या ने जब उसकी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके सपने टूट गए हों। वह मन में सोचने लगी, इस आदमी को ना तो स्माइल करना आता है और ना ही हेलो करना, रूड कहीं का। अर्जुन फिर से बोला, बैठो। सौम्या जल्दी से बैक सीट पर बैठ गई। आज अर्जुन की यह दूसरी लग्जरी कार थी। सौम्या कार के इंटीरियर को देखते हुए बड़बड़ाई, पता नहीं सर के पास और ऐसी कितनी कारें पड़ी हैं। सौम्या ने यह बात तो बहुत ही धीरे से कही थी, फिर भी अर्जुन ने यह बात सुन ली और उसने जवाब देते हुए कहा, बहुत है। सौम्या की आंखें बड़ी हो गई। अर्जुन ने उसके ऊपर एक फ़ाइल रखते हुए कहा, यह रहे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के डॉक्यूमेंट, इन्हें पढ़ो और साइन कर दो। सौम्या ने डॉक्यूमेंट पर एक नज़र डाली। अर्जुन ने कहा, हमारी बस कागजी शादी है, यानी कि बस पेपर पर रहेगी। तुम पहले की तरह ही फ्री रहोगी, जो मर्जी करो। ना तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करोगी और ना ही मैं तुम्हारी लाइफ में। यह शब्द सुनकर के सौम्या ने अर्जुन की तरफ देखी। वह उसकी बातों पर काफ़ी हैरान थी। वह मन में सोचने लगी, इसका मतलब कि हम नॉर्मल कपल की तरह एक साथ नहीं रहेंगे। अर्जुन बोला, लेकिन जितने दिन भी हमारी शादी रहेगी उतने दिन मेरे साथ ईमानदार रहना होगा। बी लॉयल टू मी, और दूसरे आदमियों से दोस्ती करने की कोशिश नहीं करना, और मैं तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा। सौम्या ने हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। और फिर अर्जुन बोला, हाँ एक बात और, जब भी मैं कहूँ तुम्हें मेरे साथ दादाजी को मिलने जाना होगा, वह भी मेरी वाइफ बनकर सभी फैमिली फंक्शन अटेंड करने होंगे। सौम्या बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी। वह हैरान थी कि इस डॉक्यूमेंट में फिजिकल रिलेशनशिप का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अर्जुन ने सौम्या को सोच में डूबे हुए देखकर पूछा, कोई सवाल है क्या? सौम्या ने अपना गला साफ करते हुए बोली, वो इन डॉक्यूमेंट में हमारे बीच फिजिकल रिलेशनशिप का कोई भी क्लू नहीं है, तो क्या वो हमारे बीच में अलाउडेड है? यह बात सुनकर के अर्जुन ने अपनी बाहें उठाई और अचानक से सौम्या के बहुत करीब गया। सौम्या एकदम से सीट से चिपक गई। यह देख कर के अर्जुन बोला, तो क्या तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहती हो?
दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सौम्या की सांसें अटक ही गई। वह अर्जुन को खुद पर बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। अचानक से अर्जुन उसके काफ़ी और करीब हो गया। उसने सौम्या के बालों में अपना हाथ डाला और उसका चेहरा अपने करीब खींच लिया। दोनों की नज़रें एक दूसरे में टकरा गई थी। यह देखते हुए अर्जुन बोला, हमारी शादी होने जा रही है तो एक प्यारा सा हक तो बनता है ना। इस पर सौम्या की आंखें बड़ी हो गई। इससे पहले कि वह कुछ रिएक्शन दे पाती, अर्जुन ने उसे खींचकर अपने करीब किया और उसे गले से लगा लिया। सौम्या के हाथ उसके सीने पर जा चुके थे। अर्जुन उसे बहुत ही प्यार से गले लगाए हुए था। उसे जैसे बहुत ही सुकून मिल रहा हो। सौम्या की सांसें बहुत ही गहरी हो गई थी। उसका दिल जैसे बाहर ही आ गया। तभी अर्जुन की आवाज़ से सौम्या अपने इस खूबसूरत ख्याल से बाहर आ गई। मैं यह सपना ले रही थी, यह मुझे क्या हो रहा है आजकल। सौम्या खुद पर कंट्रोल कर वह खुद में ही बड़बड़ाई। अर्जुन उसकी आंखों में देखने लग गया और वह उस पर झुंझलाते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी हो। सौम्या ने अपनी पलकें झुकाई और ना में अपना सिर हिला दी। अर्जुन पीछे हटते हुए बोला, मैं भी नहीं चाहता। तुम सब डॉक्यूमेंट्स पढ़ लो और अगर तुम्हें सब ठीक लग रहा है तो साइन कर दो। उसके पीछे हटने से सौम्या की जान में जान आई। सौम्या ने पढ़ा। 2 साल का शादी का कॉन्ट्रैक्ट था। मन में सोचने लगी, अच्छा ही है, जितना कम टाइम होगा इमोशनल कनेक्शन भी कम होगा। सौम्या ने यह सोचते हुए गहरी सांस ली और फिर उस शादी के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिया। इसके बाद अर्जुन ने अपने साइन पेपर पर किए। उसने जब सौम्या के साइन पर नज़र डाली तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उस पर तो लिखा हुआ था सौंदर्या। वह सोचने लगा, सौंदर्या, क्या यह वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। वह हैरानी से सौम्या की तरफ देखने लग गया क्योंकि वह सौंदर्या का चेहरा याद करने की कोशिश कर रहा था। उस सौंदर्या का चेहरा बस धुंधला सा ही याद था। वह सुनहरी बाल, खूबसूरत सी आंखें, ठीक सौम्या की तरह। वह सोचने लगा, अगर उस दिन मुझे सौंदर्या का चेहरा साफ साफ दिखा होता तो आज मुझे इतना कन्फ्यूजन शायद होता ही नहीं। उसकी आंखें सौम्या को देखने लगी। सौम्या ने भी उस पर नज़र डाली। उसके दिमाग में सौंदर्य के नाम की घंटी लगातार बज रही थी। इससे पहले कि वह कुछ और भी सोचता, सौम्या की आवाज़ से उसका ध्यान भटक गया। अर्जुन सर, क्या सब कुछ हो चुका है या मुझे कहीं और भी साइन करने हैं। मुझे ऑफिस जाने के लिए काफ़ी देर हो रहा है। अर्जुन ने अपने आप को संभाला और उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारा नाम तो सौंदर्या है, लेकिन सब तुम्हें सौम्या क्यों बुलाते हैं। सौंदर्या नाम ज़्यादा अच्छा है। यह बोलते हुए अर्जुन की आंखों में चमक थी। सौम्या उसे बहुत ही हैरानी से देखने लग गई और बोली, सर मैं कुछ समझी नहीं। सौम्या ने अपनी आवाज़ साफ करते हुए पूछा। यह सुनकर के अर्जुन बोला, मुझे सौंदर्या नाम ज़्यादा पसंद है। सौम्या थोड़ा कंफ्यूज हो गई और वह अपनी आंखें चुराने लगी। उसके सामने एक मंजर दौड़ गया कि कैसे सौम्या अपनी पहचान को बचाने के लिए वह अपने शहर से दूसरे शहर मुंबई में आई है। पहले वह दिल्ली में रहती थी। वही दिल्ली जहाँ पर उसके बहुत से ही जाने पहचाने लोग रहा करते थे, रिश्तेदार थे। मगर उन रिश्तेदारों से आज बचते हुए सौम्या मुंबई चली आई थी अपने पापा को लेकर के, क्योंकि सौम्या उन रिश्तेदारों में फंस कर के पीसना नहीं चाहती थी और ना ही फंसना चाहती थी। उन प्रॉब्लम से दूर अपनी एक दुनिया बना चुकी थी। इसी वजह से वह अपने नाम को भी चेंज कर चुकी थी। तभी सौम्या ने गहरी सांस लेते हुए बोली, सौंदर्य नाम मेरे पापा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद, इसीलिए मैं खुद को सौम्या ही कहलवाना पसंद करती हूँ। यह सुनकर के अर्जुन हाँ में सर हिलाया और बोला, ठीक है। सौम्या ने पूछा, क्या सर मैं जा सकती हूँ। अर्जुन ने हाँ में अपना सर हिलाया तो सौम्या कार से उतरने लगी थी।
यह देख कर के अचानक से अर्जुन ने कहा, तुमने आज तक किसी की एक्सीडेंट में जान बचाई है? यह सुनकर के सौम्या बौखला गई। अभी सौम्या कुछ बोलती तभी उसके फ़ोन बज उठे थे। उस पर उसके ऑफिस से बॉस का फ़ोन आया हुआ था। सौम्या ने अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, सर मुझे अभी जाना होगा, बहुत अर्जेंट कॉल आ रहे हैं। अर्जुन ने अपना सिर हिला दिया तो सौम्या ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और वहाँ से निकल कर के सड़क की भीड़ में खो गई। अर्जुन बहुत देर तक सौम्या को ही देखे जा रहा था। उसके दिमाग में अब तक न जाने कितने सवाल उठ चुके थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा दिए थे। वह गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, इसे उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अर्जुन कार से बाहर निकला और राघव की तरफ चल पड़ा। उसने राघव को देखते ही पूछा, सौंदर्य का कुछ पता चला? राघव ने ना में अपना सिर हिला दिया और बोला, नहीं सर। अर्जुन राघव की ओर काफ़ी गुस्से में देखा था। राघव ने अपना सिर नीचे झुका लिया और बोला, अर्जुन यह देख कर के गुस्से में बोला, तुम्हारे पास उसे ढूंढने के लिए 24 घंटे हैं। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो तुम्हारी नौकरी हमेशा के लिए चली जाएगी। राघव हकलाते हुए बोला, ऐसा नहीं होगा, मैं बहुत जल्द पता लगाने की कोशिश करूँगा। राघव की बातें सुनकर के अर्जुन कार में आकर के बैठ गया और वह सोचने लगा, कैसे उस दिन एक लड़की उसे बचाई थी। अगर वह नहीं बचाई होती तो आज अर्जुन ज़िंदा नहीं रहता। एक रात अर्जुन देर रात पार्टी करके घर जा रहा था और कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक ले लिया था। वह नशे में था और उस वक्त उसके साथ ड्राइवर भी नहीं था, जिस वजह से उसे ही गाड़ी चलानी पड़ी थी। तभी सामने से ट्रक आते हुए उसके कार के साथ टकरा गई। अर्जुन कुछ दूर रोड के साइड में जाकर के गिरा, पर वह अभी कार में ही था। ट्रक टक्कर मार कर के वहाँ से जा चुका था। अर्जुन इस वक्त बहुत ही मरने के हालत में था। वह अपने आप को उस कार से निकाल भी नहीं पा रहा था। तभी वहाँ अचानक से एक लड़की उससे बाहर निकालने के लिए बोल रही थी कि आप जल्दी से कार से बाहर निकलिए, वरना कार में आग लग सकती है, क्योंकि कार का ऑयल टपक रहा था। अर्जुन उस लड़की की कोई बात नहीं सुन रहा था, बस उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था कि ये लड़की कौन है जो उसे बचा रही है, इतनी रात को उसके लिए परेशान हो रही है। वह बार बार अर्जुन को बोली जा रही थी कि आप अपना हाथ मुझे दीजिए जल्दी से, मगर अर्जुन तो उस लड़की को ही देखे जा रहा था। वह लड़की बोली, प्लीज़ सर अपना हाथ दीजिए। तभी अर्जुन पूछा, जी आप हैं कौन? वह लड़की अपना नाम बताते हुए बोली, मैं सौंदर्य, अब आप अपना हाथ दीजिए। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ दिया तो इस वक्त अर्जुन की हालत बहुत ख़राब थी और वह खून से लथपथ हुए पड़ा था। उसके हाथों में भी ब्लड लगा हुआ था, मगर इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना ही सौंदर्य ने अपनी हिम्मत करके उसे वहां से निकाल ली। कार से कुछ दूरी पर ही जाने के बाद ही अर्जुन की कार ब्लास्ट हो गई और अर्जुन देख करके चकरा गया और वह गिरने को हुआ कि तभी सौंदर्य ने उसको ज़ोर से थाम ली और उसने पहले से ही एक ऑटो रोक कर रखी थी। वह जल्दी से ऑटो ड्राइवर की सहायता से अर्जुन को उसमें बैठाई और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। फ़ौरन से हॉस्पिटल गई और वहाँ के डॉक्टर उसे देखते ही पहचान गए, यह तो अर्जुन दीक्षित है। फ़ौरन से उसे स्ट्रक्चर पर लेकर आईसीयू में गए। अभी डॉक्टर आते और सौम्या के पास जाते, पर सौम्या वहाँ से जा चुकी थी। इस तरह से अर्जुन को लेकर आई है। अगर वह समय पर अर्जुन को लेकर के नहीं आती तो आज अर्जुन दीक्षित बच नहीं पाता। अर्जुन दीक्षित के फैमिली में कॉल किया गया। उसकी फैमिली दौड़ करके उसके पास मिलने आए। अर्जुन की फैमिली में उसके दादा, उसकी माँ और एक छोटी बहन थी जो कि उसके लिए पूरी दुनिया थी। माँ लता दीक्षित और बहन कंगना दीक्षित। इस वक्त उसके घर वाले उसको आईसीयू में देख कर के पूरी तरह से परेशान हो गए थे। लता जी तो बस रोई जा रही थी कि अचानक से अर्जुन को क्या हुआ, वह इस तरह से अकेले क्यों यहाँ वहाँ चला जाता है। वह अपने घर में ड्राइवर या बॉडीगार्ड को भी लेकर के जा सकता है।
मगर नहीं, वह अकेले ही जाएगा। वही कैलाश जी बोले, बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, अर्जुन बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे अर्जुन अपने दुनिया में आया। उसे ठीक होने में 2 मंथ लग गए थे। वह जब होश में आया तब नर्स ने उसे एक नेकलेस दी, जो कि वह सौंदर्य का ही था। जो सौंदर्य अर्जुन को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो उसका नेकलेस टूट करके गिर गया, जो कि अर्जुन अपने हाथों में उसे पकड़ लिया था। क्या सौंदर्य ही सौम्या है या फिर यह दोनों अलग अलग हैं? क्या अर्जुन यह पता लगा पाएगा? आगे की स्टोरी जारी रहेगी। स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।